जब बेटी पिता की मौत के बाद हिस्सा लेने पहुंच गई मायके। माया दीदी, कल वकील साहब आ रहे हैं। वसीयत के कागज लेकर। माँ, बाबूजी की अंतिम इच्छा थी कि वसीयत जब पढ़ी जाए तब आप भी वहीं हो, और वकील साहब ने भी आपकी मौजूदगी में ही वसीयत पढ़ने के लिए कहा है। कल आप जरूर आ जाना दीदी, माया जी ने भाई अशोक जी ने कहा। उधर से माया जी ने केवल हाँ बोला कर फोन रख दिया। माया जी की बात माँ पहले ही इस दुनिया में से चली चुकी थी, और अभी महीने भर पहले उनके बाबूजी का भी देहांत हो गया था। माँ बाबूजी हमेशा बोलते थे कि संपत्ति में बंटवारे बेटी का भी बराबर का हक होगा। माया जी को पता था बाबू जी ने वसीयत में उनका हिस्सा भी रखा है, तभी उनको उनके भाई बुला रहे हैं। माया जी 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। उन्हें अपने भाइयों से सिर्फ प्यार और सम्मान चाहिए था, इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरे दिन माया जी अपने पीहर पहुंच गई। माया जी जब कार से उतरी, उन्होंने एक भारी भरकम सूटकेस भी कार से उतारा। उस सूटकेस को देखकर माया जी की बड़ी भाभी को छत पर खड़ी थी जल्दी से भाग कर अपनी देवरानी के पास आती है और बोलती है, देखो सुशीला, हम दोनों के पतियों की आंखों से आज पट्टी खुलेगी। अपनी बहन के निस्वार्थ प्रेम की, जो बोलते रहते हैं कि उनकी बहन अपना हिस्सा कभी नहीं लेंगे, अपने भाइयों के लिए सब कुछ छोड़ देगी, क्योंकि उनकी बहन तो पहले से ही पैसे वाली है। और उस बहन को देखो, जैसे ही वसीयत पढ़ने की तैयारी शुरू हुई, अपना बसेरा करने के लिए आ गई। आज तक कभी इतना बड़ा सूटकेस नहीं देखा मैंने तो। दीदी के पास दोनों देवरानी जेठानी बातें कर रही थी, तभी अशोक जी आवाज़ लगाते हैं, अरे बातें बंद बाद में करना, दीदी आई है, पहले आओ चाय बनाओ। दोनों दीदी ने बूझे मन से पैर छूकर चाय बनाने चली गई। अशोक जी और उनके छोटे भाई के मन में भी दीदी के साथ आया यह सूटकेस हलचल पैदा कर रहा था। कहीं उनकी दीदी के मन में वसीयत का लालच तो नहीं आ गया? दीदी इस मकान पर अपना हक जमाने तो नहीं आ गई? माया जी अपने भाइयों से बोलती है कि मैं थोड़ी देर घर की दूसरी मंजिल पर जाना चाहता हूँ, जहाँ माँ बापूजी का कमरा था। उधर रसोई में दोनों देवरानी जेठानी का ध्यान चाय बनाने में कम और माया जी की बातों पर ज़्यादा थी। जैसे ही माया जी दूसरी मंजिल पर गई, दोनों अपने पतियों से बातें करने लगे कि देख लीजिए अपनी प्यारी बहन को, अरे चाहे कोई कितना ही पैसा वाला हो, अपना हक नहीं छोड़ता। बड़े आए अपनी बहन की दिलदारी की बातें करने वाले। आप आपकी बहन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके भाई कम पैसे वाले हैं तो अपना हक ना लूं, कम से कम अपने भाइयों की मदद करूं। पर नहीं, आ गई महारानी जी अपना हिस्सा लेने। एक फ़ोन करते ही उधर माया जी अपने माँ बाबूजी की बनाई उस हवेली को जी भर निहार रही थी। अपने बचपन के उन प्यार भरे हुए किस्सों को याद कर रही थी। अपने भाइयों के साथ बीता हुआ पुराना बचपन माया जी की आंखों में कैद हो गई थी। माया जी घूमते घूमते झूले के पास आ जाती है। यह झूला उनके घर का दिल था। तीनों भाई बहन अपनी माँ के साथ झूले पर कितनी मस्ती करते थे। माँ से बोलो मैं मालिश कराना हूँ, खाना खाना हो, दूध के गिलास से बचने के लिए झूले के चारों तरफ चक्कर लगाना हो, तीनों भाई बहनों का झूला पर बैठकर खेलना हो, या सब माया जी को केवल कल की बातें लग रही थी। ऐसे सोचते सोचते माया जी झूले पर जाकर बैठ जाती है। तभी उनके भाई और भाभी भी आ जाती हैं चाय लेकर। माया जी बोलती है, भैया झूले पर बैठे अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। और तीनों भाई बहन झूले पर बैठते हैं। सचमुच में माया जी को वह पुराना सुकून वापस मिल गया था। तभी वकील साहब आ जाते हैं और वह
वसीयतनामा पढ़ते हैं। उनमें तीनों भाई बहनों के बीच संपत्ति का बराबर बंटवारा होता है। माया जी बोलती है, भैया मुझको तो यह एक झूले के पास वाली दीवार दे दो। माया जी के भाई थोड़ी अचंभित हो जाते हैं कि एक दीवार लेकर दीदी क्या करेगी। माया जी अपना सूटकेस मंगवाती है और उसको खोलती है। सूटकेस में से माया जी के बचपन की, उनके माँ बाबूजी और भाइयों के साथ बिताए हुए खूबसूरत लम्हों की खूबसूरत फ्रेम में सजी हुई तस्वीर थी। माया जी उन तस्वीरों को झूले के सामने वाली दीवार पर लगा देती है। माया जी के भाई और भाभी भावुक हो जाते हैं। उन तस्वीरों में हंसता मुस्कुराता हुआ एक अटूट बंधन में बंधा हुआ परिवार था, जिसमें उनकी जिंदगी के वह सब पल थे जो उन्होंने साथ में बिताए थे। कुछ भावुक पल, कुछ शरारती पल, कुछ माया जी के विदाई के पल, कुछ राखी के पल, कुछ माँ बाबूजी के साथ बिताए हुए पल, जिसके प्यार को कोई भी संपत्ति का कागज दूर नहीं कर सकता। माया जी बोलती है, आप जब भी झूले पर बैठेंगे भैया, आपको हमारी यह मधुर स्मृतियाँ हमेशा हमारे बीच हमारे पावन स्नेह की याद दिलाती रहेगी। मुझको संपत्ति में हिस्सा नहीं भैया, स्मृतियों के किस्से चाहिए। ऐसे बोलते हुए माया जी के आंखें भर आई और तीनों भाई बहन गले मिलकर रो दिए। इन आंसुओं में भाइयों के सारे गिले शिकवे दूर हो गए। अब इन आंखों में सिर्फ और सिर्फ सुंदर स्मृतियां का बसेरा रहेगा। माया जी की दोनों भाभियों अब अपनी सोच पर शर्मिंदा थी। आज उनके अंतर्मन में भी अपनी ननद के प्रति प्यार और सम्मान की स्मृति का डेरा था। माया जी जब घर से विदा लेती है तो उनके भाई और भाभी बोलते हैं, दीदी यह मधुर स्मृतियाँ हम लोगों को देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नम आँखों से माया जी को विदा देते हैं और बोलते हैं, हमेशा इन यादों को ताज़ा करने के लिए आती रहना दीदी। बेटियां तो अपने मायके में सिर्फ मीठी और मधुर यादें ही चाहिए। वह अपने आप को मधुर स्मृतियों से सजाए हुए रखना चाहती है, अपने मायके में, अपने भाइयों के दिल में। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।